जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में एक नया डिप्लोमेटिक प्रेशर पॉइंट जो है वो सामने आ गया है और ढाका ने अब शेख हसीना के एक्स्ट्रेडिशन को प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान की इंडिया विजिट से डायरेक्टली लिंक कर दिया है। बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल लाइन के मुताबिक एक जो एनवायरमेंट है वो इस तरह का क्रिएट किया जा रहा है और ये ज़रूर है कि ढाका जो है वो ये चाहता है कि भारत जो है वो शेख हसीना और जो दूसरे फ्यूगिटिव्स हैं उनको वापस बांग्लादेश भेज दे। और लेकिन यहाँ से बड़ा सवाल ये है कि क्या एक सॉवरेन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की जो डिप्लोमेटिक विजिट है उसको एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के एक्स्ट्रेडिशन केस से कंडीशन करना क्या बायलैटरल डिप्लोमेसी है या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स? ये अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद बात हो जाती है कि जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में बांग्लादेश है, क्या वो भारत के आगे इस तरह की कंडीशन रख सकता है? और इंडिया के लिए दूसरा और और भी इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या भारत जो है वो शेख हसीना के केस में पॉलिटिकल प्रेशर के बेसिस पर डिसीजन लेगा या फिर एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी और जो इंडियन लॉ और जो ड्यू प्रोसेस है उसके बेसिस पर लेगा? क्योंकि हम भी अगर बात करते हैं तो हमारे भी बहुत सारे ऐसे फिगेटिव्स हैं जो दूसरे देशों में है और जो एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी और इसके जो लॉज हैं वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स्ड है कि इजीली एक्सट्रेट करना किसी भी देश के लिए इतना आसान नहीं होता है। क्या वो इतनी आसानी से वो कंडीशन रखेंगे और शेख हसीना को उनको सीधे भेज दिया जाएगा? लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये है कि क्या जो भारत है वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और जो बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स और जो ब्रॉडर अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं उसका सवाल हो जाता है। बांग्लादेश जो है वो इस सिचुएशन में है कि उसको भारत से फूड, फ्यूल और हर चीज की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे भी ये कॉन्फिडेंस तारिक रहमान में कहाँ से आया, इसको आज हम डिकोड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बांग्लादेश क्या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में जा चुका है। तो शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को और चर्चा में एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, उमेश जी, मैं यही सोच रही थी कि तारिक रहमान, मतलब अब तक तो यही चर्चाएं थी कि आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, अब तक फिर आके ये हो गया था। अब सवाल ये है कि तारिक रहमान जो है वो भारत विजिट को शेख हसीना के एक्सट्रेडिशन से कंडीशन करना कितना डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट आपको लगता है कि उसको अननेसेसरी हॉस्टेज नहीं बनाता? देखिए अंबर जी, बांग्लादेश के साथ हमारा 4,400 किलोमीटर का बॉर्डर है। बांग्लादेश का सर्वाइवल भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। डीजल जो है 1,80,000 टन जो है भारत सरकार हर साल बांग्लादेश को देता है। इनफैक्ट अप्रैल और मई के दौरान जब ये क्राइसिस आ गया था, गल्फ का क्राइसिस, उस समय भी भारत ने 30,000 टन ऑफ डीजल बांग्लादेश को दिया है। बांग्लादेश को भारत के कॉटन एक्सपोर्ट जाते हैं, केमिकल एक्सपोर्ट जाते हैं, जो बांग्लादेश की इकोनॉमी को चलाते हैं। पावर जो है भारत देता है। अदानी का पावर का लेके उन्होंने इश्यू भी बनाया था। उन्होंने बोला था पैसे भी नहीं देंगे। उसके बावजूद अब वो भारत से पावर मांग रहे हैं। अब बांग्लादेश को लग रहा है कि वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तारिक रहमान को लग रहा है कि मैं अपनी जो पॉलिटिकल क्लाउट है, लेवरेज बढ़ाऊं। हमें क्या जरूरत है? हमें तो, अगर आपको नहीं आना है तो आप बांग्लादेश में बैठिए ना, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको हमारी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो मैंने कल भी आपको बोला था, ये लोग सांप है, इनके ऊपर भरोसा करने से कोई मतलब नहीं है। ऊपर से आपको मालूम है कि गंगा जो वाटर ट्रीटी है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इज गेटिंग ओवर ऑन December 2026। उसकी भी रेटिफिकेशन के लिए आ जाते तो हम उनको शायद कर भी देते। पर इलेक्शन होने के बाद फर्स्ट टाइम वो सजदा करने गए थे चाइना। चाइना को उन्होंने तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट दे दिया, मोंगला पोर्ट दे दिया उनको। फिर आप लाल मोरिन हट जो एयरबेस है उसको वो वापस ऑपरेशनल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान, टर्की एंड चाइना। और अभी तो ये भी सुनने में आया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट चालू हो गई है। वीजा सर्विसेज देने लग गए हैं। दोनों नेशंस के बीच में एक तरह से ट्रेडिंग हो रही है हथियारों की। और बांग्लादेश भारत के अंदर लार्ज स्केल प्लॉटिंग कर रहा है। और देखिए, बांग्लादेश के अंदर ये जो तारिक रहमान है, एक सूट बूट में बैठा हुआ मुल्ला है।
ये आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये वही पॉलिसीज फॉलो कर रहा है जो मोहम्मद यूनुस फॉलो करता था। और वो वहां पर जमात की परमिशन ले रहा है, आपको ये बता देता हूँ। जमात को आपको मालूम है कि उनको 75 सीट्स कुछ मिली थी जब इलेक्शन हुए थे, वहां की ऑपोजिशन पार्टी है, और वो जमात से परमिशन लेके आया था कि मुझे सत्ता में रहने दो। एक तरह से वीक प्राइम मिनिस्टर है। आज हालत ऐसी है कि बांग्लादेश के अंदर पावर कट्स होते जा रहे हैं, 10 से 12 घंटे के पावर कट्स। 8 बजे के बाद शॉपिंग मॉल्स को बंद करने को बोल दिया गया है। बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, वो पुलिस को बोल रही है कि पुलिस प्रोटेक्शन दो हमको। आप सोचिए, बिल्स कलेक्ट करने वाला कोई नहीं है। बांग्लादेश की इकोनॉमी चरमरा गई है। और आप ये भी बता देता हूँ, भारत का जो टेक्सटाइल सेक्टर है, उसको बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। बांग्लादेश के जो टेक्सटाइल ऑर्डर्स है भारत की तरफ आ रहे हैं। और अभी तो हमारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने किए ईयू के साथ, यूके के साथ, से भी बेनिफिट हमको मिलने वाला है। बांग्लादेश एक फुल फ्लेज सिस्टमेटिक इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ बढ़ता जा रहा है। और जी, उस टाइम पे देखिए मैं सवाल आपसे ये करना चाहती हूँ कि तारिक रहमान जो जिस तरह का जो डिप्लोमेसी करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो भारत के साथ बेटर रिलेशंस चाहते हैं तो क्या डायलॉग फर्स्ट का जो स्टेप है वो कंडीशन के बिना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर भारत के साथ तो उनको एक बेहतर रिश्ता चाहिए या फिर कोई जो भारत का जुडिशियल प्रोसेस है उसकी भी उनको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और हम भी करते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिनको भारत एक्सट्रेडिट करने की डिमांड करता है देशों से, लेकिन जो लीगल प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से इतना आसान नहीं होता है। जी अरे अंबर जी, वो शेख हसीना के अलावा वहां का जो एक बोलते हैं ना स्टूडेंट लफंगा लीडर है ओस्मान हड्डी, उसके भी असैसिनेशन की बात कर रहे हैं, उसमें भी इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं। और इंडिया ने हड्डी नहीं, उनको बहुत, हादी, हादी हाँ वही, हादी। तो वो उस लीडर के लिए भी वो हमारे को ब्लेम कर रहे हैं। और इंडिया ने बोल दिया कि हमारे पास वो कोई भी नहीं है और आप अपने देश में ढूंढिए। ये एक तरह से हास्यास्पद है। वो अपनी जो देखिए डोमेस्टिक फ्रंट पे तारिक रहमान फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, और अब उनको डाइवर्शन के लिए इन्होंने ये नया पैंतरा अपनाया है। भारत ने इनको एक तरह से, आपको बोलता हूं, एक इज्जत के द्वारा इनको बोला है कि आप ब्रिक्स समिट में आ जाइए, हम आपकी कुछ मदद कर देंगे, आपका भी फायदा हो जाएगा। पर इन्हें लग रहा है कि भारत इनके स्वागत के लिए मरा जा रहा है। तो हमें नहीं चाहिए, आप अपने देश में ही बैठे रहिए। हमें आपके हम मैं चाहता भी नहीं हूं कि तारिक रहमान आए। और आपको मालूम है कि जब मालदीव्स का जो राष्ट्रपति है, जब वो सत्ता में आया था, उसने भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द बोले थे। पर अब वो आपको बता देता हूं कि नाक रगड़ते वो भारत के सामने भीख मांग रहा है। नेपाल का जो बलेन शाह है, वो भी बोल रहा था कि मैं आपके एम्बेसडर से नहीं मिलूंगा, आपके फॉरेन मिनिस्टर से नहीं मिलूंगा, मैं आपको मिलना है तो आप अपने प्राइम मिनिस्टर को भेजिए। तो अब भारत के उसने अभी नेक्स्ट, अब देखिए भारत के जो हाई कमिश्नर है नेपाल में, एम्बेसडर, उनसे कल मिला था। तो इनकी अक्कल ठिकाने लगाने की जरूरत है। और 6 दिन पहले आपको बता देता हूं कि हमारे जो रॉ चीफ है पराग जैन, वो बांग्लादेश में जाके तारिक रहमान से मिले हैं। भारत के जो हाई कमिश्नर है दिनेश त्रिवेदी, वो भी कल तारिक रहमान से मिले हैं। मतलब इंडिया ने जो करना था ऑफिशियल लेवल पे सारी उनको प्रोटोकॉल दी, उनको मर्यादा दी है। पर मेरे ख्याल से ये डिजर्व नहीं करते हैं, और इन्हें तो अभी इग्नोर करना ही बेस्ट है। और भारत को कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। भारत को बस अगर फोन कॉल आए तो भी उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। भारत के जो मेरे ख्याल से जो एक्सटर्नल अफेयर्स के जो सचिव हैं, बार बार उनके ऊपर बात भी नहीं करना चाहिए, नो कमेंट्स दे देना चाहिए। बांग्लादेश इज पर्सोना नॉन ग्रेटा। उनको कोई भी तवज्जो देंगे उतना ठीक है, उतना ये सर पे चढ़ेंगे। इनको एक तरह से इनकी औकात दिखाने की जरूरत है कि भारत की रहमो करम पे रहते हैं, भारत से भीख मांगते हैं और भारत से रॉयल ट्रीटमेंट चाहते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं बोलता हूँ तारिक रहमान, बेटर सिट इन योर ओन कंट्री, वी डोंट रिक्वायर यू, यू आर अ बेटर, यू शेल। मैं तो चाहता भी नहीं हूँ कि वो आए। और एक चीज बता देता हूँ, जब शेख हसीना जाएगी बांग्लादेश में दिसंबर में, तब
मैं आपको ये क्लियर कट बोल देता हूँ, वहां पर तारिक रहमान की सत्ता जो है उनके हाथ से जाती हुई मुझे नजर आ रही है। क्योंकि आप ये अंबर जी, मैं तो ये भी बोल देता हूँ कि जब दिसंबर में शेख हसीना वापस बांग्लादेश आएगी, तब तारिक रहमान की सत्ता जो है वो चली जा सकती है, क्योंकि वो एक तरह से इनकेपेबल एडमिनिस्ट्रेटर साबित हो चुके हैं। उन्हें एक तरह से कंट्री को लीड करना नहीं आता और बांग्लादेश का सर्वाइवल प्रॉब्लम आ जाएगा। मेरे ख्याल से तो इनको नहीं आए तो बढ़िया है, ताकि जब दिसंबर में शेख हसीना जाए तो वहां के लोगों को अक्ल आएगी कि भारत के कारण ही उनका सर्वाइवल है, उनका इकोनॉमिक बेनिफिट भारत के साथ रहने में ही है। और अब आप देखिए, मुसू हो बलेनशाह हो, दोनों भारत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। ये बांग्लादेश को भी अक्ल दिलाने की जरूरत है। यूनिस के बाद ये जो आदमी है, ये एक तरह से अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट अपने आप को समझ रहा है और इसमें इसको मजा चखाना जरूरी है। ये ना आए तो बढ़िया है, ऊपर से भारत को गंगा वाटर ट्रीटी को भी रद्द कर देना चाहिए, तब जाके बांग्लादेश को अक्ल आएगी। और हमें इनको अभी कोई भी इनविटेशन देने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही ये भारत के सामने ये घुटने टेकेंगे। बिल्कुल। और भारत की अगर हम बात करें तो उमेश जी, वैसे भी हमको ऑफ कोर्स बांग्लादेश की जरूरत नहीं है, और बांग्लादेश को चाहिए तो वो हो सकता है शेख हसीना के समय में भारत के साथ अच्छे बेहतर संबंध थे, लेकिन अभी सिचुएशन बदल चुकी है। लेकिन भारत की अगर हम बात करते हैं, क्या भारत जो है वो एक्सट्राडिशन को प्योरली लीगल प्रोसेस के थ्रू हैंडल करेगा, या फिर इस तरह का कोई डिप्लोमेटिक प्रेशर है, वो चाहे कितना भी हो, और ऑफ कोर्स दूसरे देश भी इसी तरह से करते हैं, लेकिन क्या भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप को एक इंडिविजुअल के इशू के साथ जोड़कर उसके बियॉन्ड देख रहा है? देखिए, भारत ने क्लियर कट बोल दिया है कि हमारी जुडिशरी जो है वो डिसाइड करेगी। इन्होंने एस्लम लिया है और हम इनको वापस नहीं भेज सकते, वो उनको स्टार्टिंग से ही बोल दिया। और शेख हसीना ने खुद बोल दिया है कि वो दिसंबर में बांग्लादेश आने वाली है। उससे पहले क्या जरूरत है तारिक रहमान को इसका इश्यू बनाने में? एक तरह से अपने देश के लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम में डाल के वो अपनी इनकॉम्पिटेंस जो है छुपाना चाहते हैं, ये मुझे लग रहा है। आप देखिए, बांग्लादेश की इकोनॉमिक स्थिति, वहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, देश बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। और उस टाइम पे इनको भारत के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए, पर वो भारत के एडवर्सरी के साथ जाके बातचीत करते हैं, चाइना हो, टर्की हो, पाकिस्तान हो, और उसके साथ वो भारत को डिस्टेबलाइज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अभी तो भारत ने फेंसिंग चालू की है, और जिस दिन फेंसिंग चालू हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो ये जो इतना बड़ा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जितना भी इलीगल एक्टिविटीज जो बांग्लादेश के द्वारा होती है, सब बंद हो जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फेंसिंग होने वाली है, ड्रोन्स भी रखे जाएंगे, और उसके बाद आप ये देखेंगे कि कोई भी इस सीमा से दूसरी सीमा नहीं जा पाएगा। फिजिकल बाउंड्री आने के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये चीज बांग्लादेश को समझनी चाहिए कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने में उनका फायदा है। और आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश पे हमेशा साइक्लोन आता रहता है, वो एक डिजास्टर प्रोन कंट्री है, फ्लड्स होते रहते हैं और लाखों लोग उधर एक तरह से मारे जाते हैं जब भी कोई भयंकर फ्लड्स आते हैं। उस समय भी उनको भारत की जरूरत पड़ती है। अगर उनको इतना ही चाइना के ऊपर भरोसा है, पाकिस्तान पे भरोसा है, तो डीजल आप उनसे क्यों नहीं मांगते? आप उनसे सारी रिक्वायरमेंट्स क्यों नहीं मांगते? चावल उधर से क्यों नहीं मांगते? आपको ये भारत से क्यों चाहिए ये सब चीज? मेरा ये सिंपल सा क्वेश्चन है। बिल्कुल। लेकिन अब एक और सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि उमेश जी, भारत को बांग्लादेश को ये क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए कि डिप्लोमेटिक विजिट्स और जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं उनको सेपरेट ट्रैक्स, मतलब दोनों हैं, ये कम्युनिकेट करने की आवश्यकता है, आपको लगता है? मेरे ख्याल से भारत के जो हमारे जो रॉ चीफ है पराग जैन, वो 6 दिन पहले तारिक रहमान से मिल चुके हैं, उनको हम्म। समझा चुके हैं कि क्या रिस्क हो सकते हैं भारत को एलियनेट करके।
हमारे जो एम्बेसडर है दिनेश त्रिवेदी, वो भी उनसे मिल चुके हैं। अब बांग्लादेश को समझ कर भी अगर नासमझी कर रहा है, तो ये बांग्लादेश की किस्मत है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। इनके देश के नेता रिस्पॉन्सिबल होंगे। भारत ने अपना ऑफर क्लियर कट टेबल पे रख दिया है, इधर टेक इट और लीव इट। आपको आना है तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम, सीधी बात है। वैसे भी तो बांग्लादेश तो सिर्फ डेढ़ ही कर रहा है। पाकिस्तान वाली कैटेगरी अब तो पाकिस्तान ही है, खैर ईस्ट पाकिस्तानी ही है। एज शेख हसीना का के बेटे ने भी यही बात कहा है कि बांग्लादेश नहीं है तो पाकिस्तान बन रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अल्टीमेटली अगर हम शेख हसीना के एक्सट्रेडिशन केस की बात करते हैं तो ये एक लीगल क्वेश्चन है, लेकिन तारिक रहमान की जो इंडिया विजिट है ये एक डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है। और इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप को एक स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन यहाँ पर के तौर पर हमें देखना होगा। इन तीनों को एक ही पॉलिटिकल बार्गेन में कन्वर्ट करना, शायद शॉर्ट टर्म प्रेशर क्रिएट करना, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए डेंजरस हो सकता है, जिस डगर पर तारिक रहमान चल रहे हैं। और वो दिखाता है कि वो विजनरी पॉलिटिकल लीडर तो है नहीं, और जिस तरह का वो विजन बांग्लादेश के लिए लगते हैं वो उनकी नीयत में साफ नजर आता है। और इंडिया को बांग्लादेश के साथ डायलॉग कंटिन्यू रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, ये उनका लुकआउट है। लेकिन ये उनके फेवर में है, ये उनको समझना होगा, क्योंकि हमको बांग्लादेश की जरूरत नहीं है। बट ऑफ कोर्स क्लैरिटी के साथ रखना चाहिए, दोस्ती, इंगेजमेंट और कॉपरेशन एब्सोल्युटली यस, लेकिन एक्स्ट्रेडिशन ये दैट मस्ट फॉलो द लॉ, एविडेंस फॉर ड्यू प्रोसेस, नॉट डिप्लोमेटिक अल्टीमेटम्स। और इंडिया के लिए मैसेज यहाँ पर सिंपल ये है कि नेबर्स कैन नेगोशिएट विद भारत, बट दे कैन डिसएग्री विद अस आल्सो, but India's legal process cannot be dictated by political conditions। और अगर भारत और बांग्लादेश genuinely जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो शेख हसीना के इशू को रिलेशनशिप का सेंटर नहीं बल्कि एक डिफिकल्ट इशू अमंग मेनी इश्यूज बनाना होगा। क्योंकि ये एक इशू है, ऐसा नहीं कि यही एक इशू है। आपके लिए एक इशू हो सकता है। डिप्लोमेसी का मतलब प्रेशर नहीं बल्कि डिसीजन लेना होता है। डिप्लोमेसी का मतलब डिफिकल्ट डिसएग्रीमेंट्स के बावजूद रिलेशनशिप को फंक्शनल रखना होता है, जैसे कि भारत करता है, क्योंकि आपको अपना देश भी चलाना है। लेकिन आपको देश नहीं चलाना क्योंकि आपको तो सत्ता की जो कुर्सी है वो खैरात में फ्री में मिल गई, क्योंकि वहां पर आपने आवामी लीग को बैन कर दिया इलेक्शन में कंटेस्ट करने से, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से अनडेमोक्रेटिक था, और आपको खुली छूट मिल गई और आपको फ्री में कुर्सी मिल गई। तो ये जो चीजें आसानी से मिल जाती है वो हजम नहीं होती हैं। जी उमेश जी, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? बस इतना ही है कि बांग्लादेश का जो चैप्टर है वहां पर हमें कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत भी नहीं है। अगर वो नहीं आए तो ये उनका ही नुकसान है, और भारत के लिए बहुत ही बढ़िया है कि हमारे पैसे बच गए। और इनको एक तरह से अगर डीजल चाहिए, चावल चाहिए, तो पाकिस्तान और चाइना से मंगा लेना चाहिए। इससे बढ़िया रहेगा, उनको फ्री में भी मिल जाएगा। तो मेरा ये मानना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। जय हिंद, जय भारत, बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।